एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा होने जा रहा है। बार बार एटीएम से पैसे निकालने वालों के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने इसके बारे में जरूरी जानकारी भी दी है। नए महीने की शुरुआत के साथ होने वाले इन बड़े बदलावों और जेब पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एटीएम से पैसे निकालने पर अब चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि ये चार्ज कब लगेगा, तो आपको बता दें कि ये चार्ज उन परिस्थितियों में लगेगा जब आपकी मंथली लिमिट खत्म हो चुकी होगी। दरअसल आपके कार्ड की मंथली लिमिट खत्म होने के बाद कार्ड इस्तेमाल करने पर यह चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। एटीएम से फ्री निकासी की मंथली लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर 1 मई से बैंक अपने ग्राहकों पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए चार्ज करेगा। आपको बता दें कि इसी शुक्रवार को आरबीआई ने बैंकों को एटीएम से पैसा निकालने पर वसूले जाने वाले चार्ज को 2 रुपए बढ़ाकर 23 रुपए करने की मंजूरी दे दी। गैस सिलेंडर की कीमतें, इनकम टैक्स, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड, टोल टैक्स और जीएसटी से जुड़े कौन कौन से नियमों में होने जा रहा है बदलाव, तो आपको ये भी बताते हैं। 1 अप्रैल से आया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने जा रहा है। ऑयल एंड गैस कंपनियों की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 अप्रैल से बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर जिसकी कीमतें घटती बढ़ती देखने को मिली हैं, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती हैं। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। सबसे जरूरी टैक्स स्लैब की बात, तो आपको बता दें कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। अब बात टीडीएस की, तो आपको बता दें कि टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए अलग अलग वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो जाएगा और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। बात टोल टैक्स को लेकर करें तो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी एनएचएआई ने आज यानी 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्ड में कुछ बड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा मिलेगी। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में इस खबर पर क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।